पास है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज अपना। मैं अभी आपको पावर पॉइंट की स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1। ओके, सबको ये पावर पॉइंट की स्लाइड विजिबल है? सिर्फ यस और नो मैसेज पे करिएगा प्लीज़, चैट पे। ओके ओके ओके, सही है सही है। Okay, now we are going to start chapter number 1, Introduction to Computer. Introduction to Computer का मतलब ये बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मतलब आपके जहन में क्या आ रहा है। कंप्यूटर को इंट्रोडक्शन करना यानी कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करना। कंप्यूटर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बच्चों, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं यानी लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पे बात करेंगे, कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर डेफिनेशन। कंप्यूटर की वही डेफिनेशन है बेटा जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, मैं कोशिश करूँगा थोड़े डिफरेंट स्टाइल में आपको समझाऊँ। डेफिनेशन क्या है बेटा? अब डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ मैं। अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस which can be process a given input in a prescribed manner to produce a desired output at a very high speed accuracy। अच्छा, अब सुने जरा कि डेफिनेशन में आपसे क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, why we are calling this is electronic device? Because it start with electricity, it needs to be start with electricity। सर ये इसको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, that's why we are calling computer is electronic device। okay, the second one is बेटा क्या लिखा हुआ है, this is calculating device। सर what type of calculation are doing in computer? कंप्यूटर में किस तरह की कैलकुलेशन होती है? देखें, ये जो वर्ड है कैलकुलेटिंग, इससे मुख्तलिफ मीनिंग्स आ सकते हैं। कैलकुलेटिंग का मतलब होता है डेटा मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि हमने जितना काम करना है, जितने टास्क देने कंप्यूटर को, वो कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, ऑटोमेटिक भी है, और कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? which can be process a given input in a prescribed manner to produce desired output at a very high speed accuracy। अच्छा, इसका मतलब क्या है सुनो। देखें, कंप्यूटर को आपने जो इनपुट दिया, कुछ ना कुछ आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा प्रोसेस, और उसके बाद होगा आउटपुट। यानी कंप्यूटर की डेफिनेशन में आपसे क्या कह रहे हैं कि आपने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल आपने एम एस वर्ड ओपन करा और एम एस वर्ड पे लिखना शुरू कर दिया कि भाई माय नेम इज, जैसे मैंने एम एस वर्ड ओपन करा, मैंने लिखा दिस इज अतीक अहमद। तो मैं दिस इज अतीक अहमद जो कीबोर्ड पे इनपुट कर रहा हूँ, कंप्यूटर क्या करेगा? फौरन प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट करके मुझे स्क्रीन पे दिखाएगा। किस पे दिखाएगा? मॉनिटर पे दिखाएगा। कौन सी स्क्रीन पे दिखाएगा बेटा? मुझे दिखाएगा मॉनिटर की स्क्रीन पे। यानी इनपुट मैंने करा किसके थ्रू करा? कीबोर्ड के जरिए करा। किसके जरिए? कीबोर्ड के जरिए। कीबोर्ड से मैंने इनपुट करा, फिर कंप्यूटर ने प्रोसेस करा, फिर मेरे सामने आउटपुट आया मॉनिटर में। तो बेटा ये सारा काम हो रहा है बेटा हाई स्पीड एक्यूरेसी, मतलब बहुत तेजी से हो रहा है और बिल्कुल परफेक्ट काम हो रहा है। बहुत तेजी से भी हो रहा है और परफेक्ट काम हो रहा है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन का मतलब है बेटा कि a computer is an automatic electronic calculating device, ठीक है, which can be processed a given input। जो इनपुट आप गिवन दे रहे हो वही आपको प्रिस्क्राइब मैनर में प्रोड्यूस करेगा, जो आपका डिजायर्ड आउटपुट मौजूद है।
एट अ वेरी हाई स्पीड एक्यूरेसी। क्या कंप्यूटर के डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 1 आपको समझ आया या नहीं आया? सिर्फ चैट पे मुझे यस और नो का आंसर देंगे। ओके नजमा, आयशा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ओके आयशा, अब आ रही है बेटा आवाज़? ओके मैं थोड़ा सा वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर लेता हूँ आयशा। अब इंशाल्लाह आपको आवाज़ आएगी। मैं अपनी बात फ़ौरन दोबारा रिपीट करके फिर आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं एक सेकंड, एक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, आपके लिए कोई मसला नहीं है। ओके ज़रीन समझ आया बेटा? आपका यस का रिप्लाई नहीं आया ज़रीन। ओके ओके ठीक है। अच्छा देखें, मैं आपसे बात कर रहा था कंप्यूटर की डेफिनेशन की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक और कैलकुलेटिंग डिवाइस। ऑटोमेटिक क्यों है? क्योंकि खुद ब खुद चलती है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। कैलकुलेटिंग क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे टास्क को, डाटा को कैलकुलेट करता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ था? डिवाइस कैन प्रोसेस अ गिवन इनपुट। जो इनपुट आप देंगे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट आपके सामने आएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, आप कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप करा दिस इज अतीक अहमद, तो ये जो मैंने टाइप करा, ये मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को। ये क्या करा? मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया और फिर फ़ौरन थोड़ी देर बाद कंप्यूटर प्रोसेस करके मेरे सामने आउटपुट दे देगा। तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये तीन जो काम है वो कंप्यूटर की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब समझ आ गया आयशा? यस और नो पे रिप्लाई करिए प्लीज चैट पे। ओके ठीक है आयशा, ओके थैंक यू बेटा। अच्छा अब आगे ज़रा आगे मूव करते हैं। आगे मूव से मुराद मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट पे, बात करता हूँ आपसे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस according to instruction given in a systematic order to solve any problem and produce precise information. Okay, अब क्वेश्चन ये है, अर्थमेटिक, ये दो वर्ड आपने पहली दफ़ा सुने, अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन। अर्थमेटिक बेटा ये स्क्रीन पे जिसने भी, ये स्क्रीन पे जो भी यूज़ कर रहा है पॉइंटर वो ना करे, ठीक है? मैंने अभी अलाउ करा हुआ है इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो स्क्रीन पे कोई पॉइंटर यूज़ ना करे बेटा, ठीक है? आपके पास भी ऑप्शन आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी बेटा कोई प्लीज़ यूज़ ना करें। ओके आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ये दो अलग चीज़ें हैं। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है जिसमें ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। कौन से ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है? अच्छा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब ये, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, इधर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो ये जो प्लस है बेटा ये क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस पूरे को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसी तरह लॉजिकल फंक्शन क्या है? तो लॉजिकल फंक्शन का काम क्या है बेटा? किसी भी दो डाटा को आपस में कंपेयर करवाना।
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 6 ग्रेटर देन 4, तो एक डाटा ये है, एक डाटा ये है, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस का मतलब ये है कि सर डाटा को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना, और लॉजिकल फंक्शन का काम ये है सर डाटा को कंपैरिजन करना। क्या करना, कंपैरिजन करना। यहाँ तक समझ आया बेटा? यस और नो में आंसर देना चैट पे। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। यानी अभी हमने बात कर ली कंप्यूटर की डेफिनेशन पे, कंप्लीट बात कर ली हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पे। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो बेटा डिफरेंस क्या है। कैलकुलेटर इज अ मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों आया पता है? क्योंकि हम कंप्यूटर को भी कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं ना, इसलिए। तो देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है, तो आप बोलेंगे भाई देखिए कैलकुलेटर जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, और कंप्यूटर कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, सेकंड डिफरेंस देखा बेटा, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर हैज़ स्मॉल स्क्रीन और कंप्यूटर हैज़ लार्ज स्क्रीन लाइक टीवी लाइक स्क्रीन। ऐसा ही है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। कैलकुलेटर हैज़ लिमिटेड कीज़, कैलकुलेटर में जो कीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और जबकि अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो कीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। अच्छा, अब आ जाएँ कैलकुलेटर है स्मॉल मेमोरी। कैलकुलेटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल होती है बेटा? आप कोई चीज़ स्टोर थोड़ी कर सकते हो कैलकुलेटर में। आपने कभी भी कैलकुलेटर में कोई चीज़ स्टोर नहीं करी होगी, ठीक है? लेकिन ये जो कंप्यूटर हैज़ लार्ज मेमोरीज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर में वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा, वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है बेटा, 2 मिनट वेट करिएगा, 1 सेकंड, 1 मिनट वेट करिएगा, मैं भी आता हूँ। ओके बेटा, मैं दोबारा आ गया। अच्छा, अब सुने भाई, मैं आपसे बात कर रहा था कैलकुलेटर और कंप्यूटर की डिफरेंस पे। तो मैं आपसे कह रहा था कैलकुलेटर की जो स्क्रीन होती है, सॉरी, कैलकुलेटर की जो मेमोरी होती है वो लेस होती है एज कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद बेटा लास्ट, देखो बेटा लास्ट डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर कैन नॉट स्टोर डाटा आउटसाइड इटसेल्फ। आउटसाइड इटसेल्फ का क्या मतलब है? किसी को पता है तो माइक ओपन करके आंसर दे, और नहीं पता है तो चैट पे लिख दे नो सर। ओके ओके, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा किसको पता है, नजमा को पता है, नजमा? चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ, फिर बाद में पूछूंगा। अच्छा भाई, कैलकुलेटर, ये देखो, ये बात कर रहा था मैं इसकी। कैलकुलेटर कैन नॉट स्टोर डाटा आउटसाइड ऑफ सेल्फ का मतलब कैलकुलेटर में कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं कनेक्ट कर सकते आप जिससे डाटा को स्टोर करें, जिससे डाटा को
स्टोर करें। अच्छा, ये मतलब है इस पॉइंट का। कंप्यूटर में आ जाए। कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा आउटसाइड इट सेल्फ ऑन डिस्क। कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं आउटसाइड, यानी कोई भी डिस्क लगा सकते हैं। डिस्क से मुराद कोई आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगा सकते हैं, कोई यूएसबी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई डेटा ट्रैवलर लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जिससे आप कंप्यूटर के आउटसाइड से भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपके पास डिफरेंस कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर का। क्या क्या आपको कैलकुलेटर और कंप्यूटर का डिफरेंस समझ आया? यस और नो में रिप्लाई करिएगा चैट पर। ओके ओके जरीन, ओके नजमा, ओके आयशा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई। अच्छा अब बेटा हम अ, अब मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में और कैलकुलेटर और कंप्यूटर के डिफरेंस के बारे में, अब मैं ये थोड़ी सी ये चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। और फिर मैं आपसे पूछूंगा थोड़ा सा कि बेटा कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछूंगा, ज़्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट पूछूंगा आपसे, ठीक है। वॉइस ओपन करके येस और नो करें, वॉइस ओपन करके करें। कहाँ गए सारे? जी सर। बेटा इसको थोड़ा सा रीड कर लो, फिर मैं पूछता हूँ आप तीनों से, ओके। ओके। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक calculating device which can process or given input in a moment. हाँ, 6 बजे मैथ्स है और 7 बजे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर है, ओके।
ओके, अब्दुल रहमान अपना माइक ओपन करो। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? हाँ अब्दुल रहमान, वॉइस आ रही है बेटा मेरी? जी सर, आवाज आ रही है आपको? ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ाया है, और कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद मैंने डिफरेंस पढ़ाया है कैलकुलेटर और कंप्यूटर में। ये दो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अभी 2-3 मिनट बाद मैं ये रिवाइज भी कर दूंगा आपके लिए। ठीक है बेटा? जी ठीक है सर, थैंक यू। चलो भाई, तुम लोगों ने पढ़ लिया? मुझे चैट पे रिप्लाई करो। आयशा, नजमा, जरीन, तीनों ने पढ़ लिया? ओके, नजमा ने पढ़ लिया है, ठीक है। नजमा के अलावा आयशा ने भी पढ़ लिया, सही है सही है। और जरीन का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ठीक है, ओके ओके। अच्छा भाई, तो ये आप लोगों ने जितना भी पढ़ लिया है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह कल आपसे पूछूंगा। अब मैं जल्दी से ज़रा शॉर्ट रिव्यू देके आपको अल्लाह हाफिज़ करके फिर आपकी 5 बजे मैथ्स वाली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जल्दी से आपको शॉर्ट रिव्यू दे दूँगा, राइट? अच्छा भाई, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा बेटा। आज चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टार्ट करा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा आयशा, मैं सुनता हूँ अभी आपका क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सुनता हूँ। अच्छा, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे पास सामने क्या है बेटा? अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस which can process a given input in a prescribed manner to produce a desired output at a very high speed accuracy. कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस, एक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब ये ऑटोमेटिक रन करती है, यानी आपने सिर्फ पावर बटन ऑन करना होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि इट नीड्स टू बी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है क्योंकि इसमें आप डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो। विच कैन प्रोसेस इन इनपुट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट, मतलब ये जैसा आप इनपुट कंप्यूटर को देंगे, जैसा आप
इनपुट कंप्यूटर को देंगे वैसा ही आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने कंप्यूटर पे कुछ भी लिखा MS वर्ड पे लिखा, अपना नाम लिखा, टाइप करा, इनपुट करा, जैसे इनपुट करा वो सामने आपकी स्क्रीन पे आ गया, यानी मॉनिटर पे आ गया। तो कंप्यूटर आपके इनपुट पे डिपेंड करता है कि जैसा आप इनपुट करेंगे, यानी कीबोर्ड से आपने जैसा इनपुट करा वैसे ही आउटपुट आ गया। ये एक एग्जाम्पल थी, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कीबोर्ड से ही हम यूज़ करें। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था बेटा ये स्क्रीन पे जो भी पॉइंटर कर रहा है ना करें, स्क्रीन पे जो भी पॉइंटर कर रहा है बेटा ना करे प्लीज़। ये जो भी पॉइंटर स्क्रीन पे कर रहा है, हाइलाइटर जो भी यूज़ कर रहा है, नहीं करो प्लीज़। मैं इधर से चलो एक काम करता हूँ, मैं इधर से हटा ही देता हूँ, ऑप्शन ही हटा दूँ। ओके, अच्छा तो सर नहीं हटे। ये कर कौन रहा है? एक मिनट रुक जाओ। ये कौन कर रहा है? सर मैं नहीं कर रही सर। ये कौन कर रहा है मुझे ये बताओ तो पहले। सर मैं भी नहीं कर रही। मुझमा आप कर रही हो? ओके ओके ओके, मैं सबके एक मिनट रुक जाओ। गेम कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ? रुक जाओ बता दो। ओके, अच्छा मेरी आपसे बात चल रही थी कंप्यूटर की डेफिनेशन पे बात चल रही थी। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन पे हमने ये वाला पॉइंट तो आपसे डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना था, और वो सेकंड पॉइंट ये है कि इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। अर्थमेटिक का मतलब ये कंप्यूटर में डाटा प्लस भी होता है, डाटा माइनस भी होता है, डाटा डिवाइड भी होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी होता है। तो ये सारे जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। लॉजिकल फंक्शंस में क्या होता है? डाटा एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस ये है कि कैलकुलेटर जो एक मैकेनिकल डिवाइस है और कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैलकुलेटर की स्क्रीन स्मॉल होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन लार्ज होती है, जस्ट लाइक टीवी। कैलकुलेटर की लिमिटेड कीज होती हैं कैलकुलेटर में, और कंप्यूटर में जो है वो वेरियस कीज होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कीज होती हैं कीबोर्ड में। कैलकुलेटर की मेमोरी स्मॉल होती है, यानी इसमें कम डाटा स्टोर होता है, और कंप्यूटर में आप जब चाहें यानी ज़्यादा डाटा भी स्टोर होता है। उसके बाद आप आ जाएं, कैलकुलेटर कैन नॉट स्टोर डाटा आउटसाइड इटसेल्फ। कैलकुलेटर में कोई बाहर से आप डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक यूएसबी वगैरह से नहीं कर सकते कैलकुलेटर में, लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ें आप कर सकते हैं, बाहर से सीडी के ज़रिए भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब्दुलरहमान, चीज़ें समझ आ गई बेटा तुम्हें? माइक ओपन करके बता दो जल्दी से। यस सर। ओके, यस सर। ये दो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सिर्फ, और बाकी हम जो है वो उस पर कल बात करेंगे। कल देखिए, बल्कि सॉरी, कल आपकी कंप्यूटर की नहीं होगी, सिर्फ मैथ्स की क्लास होगी। टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा, लिंक भी आपके पास आ जाएगा, और 5 बजे आप लोग की मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, सेट्स। अगर किसी को कोई, हाँ आयशा, आपको क्या क्वेश्चन पूछना था बेटा? पूछें। सर जो हम जूम पे क्लासेस ले रहे हैं सरों से, सर यही हमें स्कूल में भी यही सर पढ़ाएंगे? ये क्वेश्चन था सर मेरा। बेटा स्कूल में तो बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या सिलसिला चल रहा है। स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, सेंट्रलाइज पढ़ा रहे हैं, मतलब एक ही वाटर पंप पे टीचर हैं, वो तीनों चारों कैंपस को एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जी सर। ये और कोई आपको क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें रिलेटेड टू द टॉपिक। नो सर।
चलो ठीक है, ये जितनी मैंने चीजें पढ़ाई है इनको थोड़ा सा रीड करके आना, फिर रीड कर लेना, फिर मैं तुम लोगों से कल पूछूंगा। ओके ओके सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 5 बजे मैथ्स की क्लास में मिलता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाभ